खुशामदीद हमारे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों के साग की अचार की। तो हम यहाँ बना रहे हैं सरसों के साग का जो अचार, वो हमने ताज़ा ही साग लिया। हमने ताज़ा माशाल्लाह हमने साग जो है तोड़ा है, सरसों का साग है। और इसको सबसे पहले हम करेंगे बॉयल। तो हमने यहाँ पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो हमारे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और ये आपको पता है कि हमारी नानी दादी वगैरह ज़्यादा बनाती थी हमारे ज़माने में, तो हमने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिए। माशाल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन। और यहाँ हमने अपने साग को भी माशाल्लाह 5-6 पानी से अच्छे से वॉश कर लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। इसको आप खूब अच्छे से पानी से धोइएगा। इसको हम बॉयल करने के लिए रखेंगे सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम सारा साग अपना ऐड कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमने अपने सारा साग ऐड कर दिए। थोड़ा सा हमारा भगोना छोटा है, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और इसको अब हम थोड़ा ढक देंगे कम से कम 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद इसको हम ऊपर नीचे करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे 5 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह। अब इस तरह हम इसको नीचे करेंगे थोड़ा सा, ताकि ये हमारा सारा साग जो है पानी में अच्छे से डूब जाए। और इसको हमने बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बॉयल देनी है। 1 से 2 बॉयल देने के बाद फिर इसको हम निकाल लेंगे। अब इसमें बॉयल नहीं आए तो अब इसको हम ढक देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बारिश भी लग गई है। प्यारे फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू उठ रही है। बस ये हमारा बस रेडी हो चुके हैं। इसमें 1 से 2 बॉयल आ चुके हैं। अब इसका पानी हम निकाल लेंगे और हम अपने इस साग को पलंग पे कपड़ा बिछा के रख देंगे, ताकि इसका जो पानी है वो सारा निकल जाए एक्स्ट्रा। और इतना ज़बरदस्त बेहतरीन तैयार होगा हमारा ये सरसों का साग का जो अचार हम बना रहे हैं। बस इसमें से हमने पानी निकालना है अपना सारा, जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह। बस इसको हम छोड़ देंगे जब तक इसका सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये जो हमारा सरसों का साग है, इसको तकरीबन रखे हुए 12 घंटे गुजर चुके थे। इस तरह अब हमने अपने थाल में डाल रही है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। फ़िलहाल तो अभी हमने यहाँ 2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें लिए, ये इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका हमारा सारा पानी निकल गया है साग का। और यहाँ 1 टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। और ये हमने राई लिए 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून हमने मेथी दाना लिए। इन दोनों को हम मिक्स करके अच्छे से पीस लेंगे। और 1 चुटकी जितना हमने काला नमक लिया, ये भी इसमें हम ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ जितनी हमें ज़रूरत है सरसों का तेल लेंगे। ये अच्छी वाली आप कंपनी का लीजिएगा। आप दुकान वाले को कहिएगा या स्टोर वाले को कि हमने अचार बनाना है, तो वो आपको इंशाल्लाह अच्छा तेल देंगे। जितनी आपको ज़रूरत है आप इसमें ऐड कीजिएगा। मगर इसमें ज़्यादा तेल नहीं डलता, इसमें थोड़ा ही तेल डलता है। और इसमें हम 1 ढकना जो है सिरका ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सिरका लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये हमने 1 ही ढकना ऐड करना है इसमें। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने हाथ नहीं लगाना, हमने इस तरह चमचे की मदद से मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। और अब हमने जहाँ ये जो राई दाना और मेथी दाना था, इसको हमने दरदरा सा पीस लिया, ये इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिला के फिर और अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो, जैसे आपको बेहतर लगे।
सिर्फ आपने इसमें हाथ नहीं मारना, नहीं तो आप हाथ मारेंगे तो ये अचार ख़राब हो जाएगा। अब थोड़ा हम चमचे से मिक्स करेंगे इस तरह ऊपर नीचे कर करके। जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम किसी जार में या बर्नी में डालेंगे, मगर हम यहाँ डाल रहे हैं बाल्टी में। ये हमने बाल्टी ले ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसमें सारा अपना अचार ऐड कर दिया। अब इसको हम ढकेंगे और ढक के भी हम ऐसे ऊपर नीचे हिला सकते हैं ताकि हमारा जो जितना भी मसाला है माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको हम थोड़ा जूम करके दिखाएंगे कि कितना अच्छे से हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह मसाला मिक्स हो चुका है। अगर सर्दियां हैं तो कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे, और सर्दियां नहीं हैं, मौसम दरमियाना है, तो कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे। तो अब इसको हम ढक के छोड़ देंगे और रोज़ हमने इसमें एक बार चमचा चलाना है, अच्छे से इसको मिक्स करना है, ऊपर नीचे करना है, हिलाना है। जैसे अभी हमने आपको तरतीब बताई है, तो आपने एक बार इसको ज़रूर खोल के दिन में चमचा चला के मिक्स करके फिर आपने ढक देना है किसी चीज़ से। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा अचार तैयार हो चुका है। इसको कम से कम रखे हुए हमारे 3 दिन हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू उठ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त बेहतरीन हमारा ये सरसों का साग का अचार तैयार हुआ है। अब आपको हम डिश आउट करके दिखाएँगे। देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन ये जो हमने सरसों के साग का अचार बनाया। आप इस तरह ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हमारे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।